हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग में। आज हम देखेंगे कि जो हमारा लाइन एंगल का एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेसिक पार्ट जो है पार्ट 3 वो देख के आना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शो दैट ए बी सी डी पैरेलल है फिगर के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल शीशा विमुख कोण जिसे कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपस में दो लाइन काटती हैं तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही फोकस करो। y 130 के बराबर नहीं होगा, y किसके बराबर होगा, 130 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस वाले पेयर में बात, y आ गया 130। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताए थे आपको। ठीक है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, ये पूरी इमेज पे फोकस करो। ठीक है, तो जो x है किसके बराबर होगा, इसके बराबर नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 नहीं आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है जो ये लाइन्स दी हुई है कुछ पैरेलल, वाई जेड का रेशो दिया है एंगल का, x निकालना है हमें। जो वाई जेड का एंगल का रेशो है इसको मैं मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, 3 अल्फा मान लेता हूँ और 7 अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाला दो लाइन पे फोकस करो, ये z है तो ये भी z होगा, क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दो सिंगल लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, एंगल y प्लस एंगल z का 180 होगा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल y जो हमारा 3 अल्फा है प्लस एंगल z जो कि हमारा 7 अल्फा है किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इन दोनों को प्लस करूँगा तो 10 अल्फा और ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, तो कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, वाई जेड कितना आ गया, वाई कितना था हमारा 3 अल्फा, तो 18 तिया 54। ठीक है, 18 तिया 54 और जेड कितना था 7, 18 सत्ते 126, वाई जेड मिल गया। हम ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और ये जो ठीक है ए बी लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, सी डी के पैरेलल है, जेड मिल गया हमें, वाई मिल गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये जो ये है ये जेड बन रहा है, ये एंगल देखो ये जेड बन रहा है नहीं बन रहा, तो एक एंगल एक्स है किसके बराबर होगा, एंगल जेड के बराबर होगा। क्यों होगा, कि एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण पढ़े थे तो जेड बनाते हैं ऐसे करके, ये जेड बन रहा है, तो हमारा जो होता है जेड कितना था 126, तो एक्स भी कितना होगा 126 होगा। खैर बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, ईजी था ये, एक बार और पीछे बैक करके देखना आ जाएगा समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो दिए हैं ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन दी हैं, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, और जी ई डी 126 है। ठीक है, जी ई डी ये पूरा 126 दिया है हमें, बहुत सही। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये 3 एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ए जी ई पे, क्या बात करते हैं, ए जी ई पे बात करते हैं। अब जेड बताया था मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे भी तो जेड बन रहा है, ए जी ई ए जी ई किसके बराबर होगा, ये जो है जी ई डी के, जी डी के बराबर होगा। ठीक है, और जी ई डी कितना दिया है 126। ठीक है, तो एंगल ए जी कितना आ गया, ए जी आ गया 126। इतनी बात आ गई होगी समझ में। क्यों, यहाँ पे साइड में लिख देना एकांतर अंतःकोण या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पे एक्सटीरियर बन रहा है ना, जेड के बाहर बन रहे हैं एंगल। ठीक है, अब ये तो जेड के बाहर है, ये जेड के बाहर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के थ्रू। ठीक है, हमें क्या फन करना है, जी ई एफ जी ई एफ जी ई एफ। ठीक है, जी ई एफ। अब आपको पता ही एंगल कितना दिया है, यहाँ पे 90 दिया है, ये 90 दिया है, यहाँ पे 90 दिया है नहीं दिया है, बताओ दिया है, एक बार इरेज कर देता हूँ। अब करते हैं, मान लो ये पूरा एंगल 126 दिया है। ठीक है, और ये 90 दिया, इन 90 में से इस पूरे एंगल में से 90 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी एफ आ जाएगा। जी एफ कैसे आएगा, जी एफ कैसे आएगा, मैं बात कर रहा हूँ आपके ये जो है एंगल जो ये है एफ ई, ये जो है जी डी दिया है, जी डी में से माइनस कर दूंगा मैं एफ ई डी, एंगल एफ ई डी माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, तो 126 माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया, ये 36 डिग्री नहीं आ गया, 36 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। ठीक है, और तो ये कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री, और ये कितना आ गया, ये जो वाला जी वाला एंगल निकाला था हमने शुरू में, ए जी 126 था। अब हमें पता है कि ये जो ए जी कितना था 126 था। ठीक है, 126 था, ये लीनियर पेयर का एंगल नहीं है, ये जो बन रहा है ये 126 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा।
ठीक है, 180 में से माइनस कर देंगे 120 54। हमें क्या निकालना है, जी एफ। हम क्या निकाल, जी एफ तो निकाल चुके, एफ जी निकालना है। आप क्या, कहाँ है हमारा एफ जी, एफ जी ये बात हो गया, एफ जी हो गया क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। अब दोबारा बता देता हूँ क्या करा है मैंने। ठीक है, जो हमने ए जी निकाला, ए जी निकाला, अभी हम यहाँ पे जेड बन रहे हैं तो 126 हो गया, तो ए जी के एकांतर अंत को। ठीक है, और जो हमारे पास निकालना था जी एफ, जी ई एफ, 126 में से 90 माइनस कर दिया तो ये मिल गया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, तो 2 आ गए। अब बचा एफ जी, एफ जी कैसे निकालेंगे, एफ जी ई। हमने क्या करा, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो पूरे में से 180 में से 126 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ जी आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में करोगे तो एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना कौन सा एंगल कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, टाइम भी बचे आपका। ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा एक बार देखोगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, आर एस टी दिया है इतना और ये इतना दिया हुआ है, क्यू आर एस निकालना है। क्या निकालना है हमें, क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इन्हें ड्रॉ हिंट भी दिया है कि एक पॉइंट आर से एक लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली। ठीक है, जो एस टी के पैरेलल हो, ए एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइन है, उसकी एक ही और बने एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, 2 लाइन पैरेलल है, तो इसकी एक एंगल ये रहा, एक ही और बने कोण 110, और इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180। एक एंगल 110 दिया है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 70 होगा। 70 होगा कि नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये होगा एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू कितना होगा, 70 होगा। इसमें भी ये देखो, यहाँ पे एस टी 2 लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये रही, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। 180 होगा तो ये 130 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा। तो क्या होगा हमारा 50, वाई आर एस, एंगल वाई आर एस कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो 180 माइनस 130 करेंगे तो कितना आएगा, 50 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स आर वाई क्या है, एक एक्स आर वाई क्या है, एक सिंगल लाइन है। एक्स आर वाई क्या है, एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन है, सिंगल लाइन कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री की है। ठीक है, ये एंगल पता, ये पता, तो ये वाला निकल जाएगा। तो 180 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 180 में से माइनस कर दूंगा मैं 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 मतलब 120, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये क्यू आर एस है बेसिकली, क्यू आर एस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया, अब 2 लाइन पैरेलल है, अब देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है, वाई ये रहा, तो ये एंगल हमारे पास कितना है, 50 है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, ये 126 है और ये पूरा कितना है 180 में से 127 माइनस करूँगा तो ये वाला एंगल बचेगा ना, तो ये वाला एंगल कितना आएगा बेसिकली हमारे पास। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 180 में से 127 माइनस करेंगे तो करो मन में, ये हो जाएगा हमारे पास 53 आएगा बेसिकली ये। ठीक है, ये कितना आएगा 53, ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये निकल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे हम। ठीक है, एंगल 50 प्लस 53, ये हो जाएगा 103। 103 में से 180 में से 103 माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 77 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, जो वाई एंगल है कितना आ गया, 77 आ चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में पढ़ोगे मिरर जो रिफ्लेक्ट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं कैसे, मतलब मिरर है, ऐसे एक लाइन रे ऐसी आई, ऐसे चली गई, यहाँ पे हम ड्रॉ करते थे ना नॉर्मली, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, था एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, 8th क्लास में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, इस क्वेश्चन में कैसे डील करना है। इस क्वेश्चन से हमें, इस क्वेश्चन में डील करने से पहले आप ऐसा करना, ये जो बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना एक। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इस वाले एंगल को मानना 1। ठीक है, इस वाले एंगल को मानना 2, तो हमें पता चल गया एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, और इस एंगल को मान लेना 3 और इस एंगल को मान लेना 4। ठीक है, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है और 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है,
तो हमने क्या करा, ये कर लिया। हम जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ई नाम दे रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ मैं एफ नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो बी ये बी और सी एस क्या है हमारे, सी एस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब देखो इनके बीच में एक लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है, तो जो यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर नहीं होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, एकांतर अंत्यकोण। अब मैंने देखा इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, अब मुझे पता है कि जो वन है किसके बराबर है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब मुझे पता है, 1 2 के बराबर है, 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ मैं, 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका यूज़ करके, ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके। और 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या करूँ बताओ, एंगल 2 और 3 इन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। यह हमारे पास कंक्लूजन आ गया। इस कंक्लूजन से क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ना तो भूल ही गया मैं, सॉरी। ये जो है, जो ए बी है सी डी के पैरेलल है या नहीं, ये बताना है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो दो ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हैं तो 2 लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। 2 ऑल्टरनेट इक्वल एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो पैरेलल लाइन होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है किसी भी लाइन के, तो 2 लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, पैरेलल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल 1 + 2 का माना था हमने, 1 इधर माना था, ठीक है, और 2 इधर माना था, 1 इधर माना था, 2 इधर माना था, 3 इधर माना था, 4 इधर माना था। तो ये 1 + 2 है, ये 1 + 2 है, किसके बराबर है, 3 + 4 के बराबर है। अब ये देखो, ये लाइन है ए बी सी डी, तो ये एंगल इसके बराबर है पूरा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके बीच में बन रहा है, ए बी के बीच में और सी डी के बीच में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इस कंक्लूजन के थ्रू, तो ए बी सी डी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सारे, ठीक है, ये थे हमारे लाइन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 3, और ये 4, और ये हमारा 5, और ये रहा हमारा 6, ठीक है। और अच्छा लगा हो सेशन तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एग्ज़ाम भी आपके आ गए हैं, ठीक है, तो वीडियो देख रहे हो, अच्छा हेल्प करेगी एग्ज़ाम में बहुत। सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और पार्ट 3 जरूर देख लेना इसका, ठीक है। थैंक यू।